हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेटवर्क एनालिसिस पार्ट 2, जिसके अंदर हम कवर करने वाले क्रैशिंग। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। आज का जो लेक्चर होगा इसके अंदर हम लोग कवर करने वाले नेटवर्क एनालिसिस पार्ट 2, जिसमें हम क्या देखने वाले, क्रैशिंग। देखो ये जो पार्ट है टॉपिक का थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, बिकॉज 90% के अंदर क्रैशिंग करना ही डिफिकल्ट है। तो अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आ जाता है तो क्रैशिंग का वे जो मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ टेक्स्ट बुक से हो सकता है थोड़ा डिफर करेगा, बट आंसर डिफर नहीं करेगा। क्रैशिंग का प्रोसेस डिफर कर सकता है बट आंसर डिफर नहीं करेगा। इसलिए आराम से एक ही लेक्चर, एक ही सम, ज्यादा नहीं बट हर स्टेप को अच्छे से कर लेना, ताकि ये टॉपिक को आप कॉन्फिडेंटली लोगों के सामने, अरे क्रैशिंग ला मैं करके देता हूँ, क्योंकि हम लोग क्रैश करने में एक्सपर्ट है। रिश्ता तोड़ने में अपने को पसंद नहीं आया तो कर ही देते अपन, है क्या नहीं? आर्यन खुश है, बोला मैंने 3 किया है। चलिए आगे स्टार्ट करते। अब क्वेश्चन आपको ऐसा कुछ दिया रहेगा, क्या दिया है? फ्रॉम द डेटा फॉर द डेटा गिवन इन द टेबल बिलो ड्रॉ। ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर क्या बताया मैंने आपको अभी? 319। विपुल पब्लिकेशन, मनन प्रकाशन नहीं, मैंने क्लियर बताया था। ऑपरेशनल रिसर्च जो टॉपिक है इसके अंदर विपुल पब्लिकेशन का ही टेक्स्ट बुक रेफर करो, बिकॉज इसके जो ऑथर है वही पेपर सेट करते हैं, तो वो बंदा वही बुक रेफर करता है। ठीक है, तो मनन प्रकाशन के अंदर सम्स आपको प्रैक्टिस करने का करो, बट एग्जाम में यूनिवर्सिटी में विपुल पब्लिकेशन के ही सम्स आएंगे। ठीक है, ओके। चलिए, तो आपके सामने क्वेश्चन है, ये नॉर्मल क्वेश्चन से अलग क्यों है? पार्ट 1 किया था आपने, जिसके अंदर आपको एक्टिविटीज दिया जाता और टाइम दिया जाता था, बट क्वेश्चन में इतना सारा चीज दिया गया, ये नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में, ये मैंने एड ऑन किया। आपको ये 4 चीज दिया जाएगा: नॉर्मल टाइम, क्रैश टाइम, नॉर्मल कॉस्ट, क्रैश कॉस्ट। अभी होता क्या है, आपने देखा था आपको एक्टिविटीज दिया जाता था तो आप क्या करते थे? नेटवर्क डायग्राम बनाते थे। व्हाट इज नेटवर्क डायग्राम? तो सृष्टि बोली सर मेरे को गोवा जाने का है। मेरा गोवा जाने के 4 रास्ते, इधर जाना, उधर जाना, इधर से जाना, उधर। अपने नेटवर्क डायग्राम बनाते थे। जो सबसे ज्यादा टाइम लेता था, रास्ता जाने में ज्यादा टाइम लगता था और आने में कम टाइम लगता था, तो ज्यादा टाइम लेता था उसे हम लोग क्या कहते हैं? CPM, क्रिटिकल पार्ट मेथड होता था वो। हाँ जी, ऐसा ही किया ना पार्ट 1 के अंदर। अभी भी हम लोग वही करने वाले। एक्टिविटीज दिया है, ये एक्टिविटी से हम लोग बनाएंगे डायग्राम, रास्ता बनाएंगे, और वो रास्ता में नॉर्मल कितना टाइम लग रहा है वो दिया हुआ है, और नॉर्मल टाइम जितना लगेगा उतना खर्चा भी होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल कॉस्ट। लेकिन किंतु परंतु बंधु, अब क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, बराबर है? अब कंस्ट्रक्शन करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो उस बंदे ने बोला भाई आपका बिल्डिंग कम से कम 10 दिन में बनेगा, नॉर्मल टाइम 10 दिन है। बोले यार 9 दिन में कर देना। तो 9 दिन में करेंगे तो वर्कर को ज्यादा बुलाना पड़ेगा, पेमेंट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो 10 दिन से अगर आप 9 दिन पे आ रहे हो, मतलब आप आपका जो क्रिटिकल पाथ था उसको आपने क्या किया? क्रैश किया। 10 से कितने पे आ गए? 9 पे आ गए। तो इससे क्या समझ में आया? जैसे क्रैश करोगे कॉस्ट बढ़ेगा, क्रैश करोगे कॉस्ट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आदमी एक्स्ट्रा एम्प्लॉय करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो इधर इसलिए आप देख सकते हो क्रैश टाइम दिया है और क्रैश कॉस्ट दिया है, कि क्रैश कितना कर सकते हो और कितना करोगे तो कितना खर्चा आ सकता है। तो आपको पहला स्टेप, जब भी इस टाइप का सम आएगा, आपको पहला स्टेप क्या करना है? कॉस्ट स्लोप बनाना है। कॉस्ट स्लोप बनाना है। कॉस्ट स्लोप का मतलब है कि अगर मैं इसको क्रैश करता हूं तो कितना खर्चा आएगा। एग्जाम्पल, नॉर्मल टाइम कितना लग रहा है? कितना? 8। क्रैश टाइम कितना है? 6। तो इनका डिफरेंस कितना हुआ? 2। 8 दिन है, ज्यादा से ज्यादा कितना दिन कर सकता हूं मैं? 6 दिन कर सकता हूं। इससे ज्यादा इसको क्रैश कर सकता हूं क्या मैं? नहीं। 4 दिन है, कितना क्रैश कर सकता हूं? 2 दिन है, कितना क्रैश कर सकता हूं? 1 दिन तक। मतलब ये उसका क्रैशिंग टाइम है, कि अगर मैं इस बंदे को काम देता हूं तो ये बोला भाई 8 दिन लगेगा, बोला भाई कम करना, 6 दिन तक करके देना। बोला 6 दिन तक करूंगा तो खर्चा आएगा, बराबर है? तो हम इससे क्या फाइंड करेंगे? स्लोप, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉस्ट स्लोप। फॉर्मूला है CCNC, NTCT
सर ये क्या बोल दिया? सिंपल भाषा में क्रैश कॉस्ट नॉर्मल कॉस्ट, क्रैश कॉस्ट नॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मल टाइम क्रैश टाइम। एग्जाम्पल सिंपल भाषा में, आपको मेरा भाषा अगर ये लैंग्वेज नहीं समझा तो, नॉर्मल टाइम है क्रैश टाइम है, नॉर्मल खर्चा क्रैश खर्चा। अभी मैंने कहा था जैसे दिन कम करोगे खर्चा बढ़ेगा। पहले खर्चा 100 रुपया हो रहा था, कितने दिन के लिए? 8 दिन के लिए। अब खर्चा कितना हो रहा है? 200 रुपए। कितने दिन के लिए? तो एक दिन का कितना खर्चा हुआ? तो कैसे मिलेगा? तो सिंपल भाषा में 200 200 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 6। मतलब 100 रुपए का खर्चा बढ़ा, कितने दिन के लिए? 2 दिन के लिए। तो एक दिन का कितना? लॉजिक सिंपल। 100 था 8 दिन के लिए, 6 दिन के लिए खर्चा कितना? तो 100 रुपया बढ़ गया ना मेरा। कितने दिन के लिए बढ़ा? 8 से 6 मतलब 2 दिन के लिए बढ़ा। तो 2 दिन के लिए 100 बढ़ा, तो एक दिन का कितना? 50। फॉर्मूला नहीं समझ में आया तो लॉजिक समझ में आ गया। अब बिना फॉर्मूले के करते, 150 का कितना हो गया? कितना बढ़ गया खर्चा? 200 रुपया बढ़ा। कितने दिन के लिए बढ़ा? 2 दिन के लिए। तो एक दिन का कितना? अगर 200 रुपया 2 दिन का, एक दिन का कितना? 100। अंडरस्टूड। फॉर्मूले के हिसाब से भी सेम, 350 माइनस 150 डिवाइड बाय 4 माइनस 2। 350 माइनस 150 कितना आएगा? 200 आएगा। डिवाइड बाय 2 करोगे कितना आएगा? लॉजिक समझाइए। मैं ये इधर लिख के बता रहा हूं बट आप डायरेक्टली कर सकते हो। ओके है इमरान? पक्का? इमरान आगे चलो बताओ। 50 से 90 होगा, कितना हो गया? 40। कितने दिन का? एक दिन का। तो इधर एक दिन का 40 डिवाइड बाय 1 ही होगा ना। नेक्स्ट कितना बढ़ गया? 300। कितने दिन के लिए? 5 दिन के लिए। तो 5 दिन के लिए 300, तो एक दिन का कितना? 300 डिवाइड बाय 5, 60 रुपया। 60 रुपया आएगा ना? अरे समझा? 300 डिवाइड बाय 5 करके देखो, 60 रुपया आएगा। 100 रुपया बढ़ रहा है कितने दिन के लिए? 4 दिन के लिए। 5 से 1 हुआ ना, 5 माइनस 1 कितना हुआ? 4 दिन का कितना बढ़ रहा है? 100 रुपया। एक दिन का कितना? 25 रुपया। क्या बात है, समझा? 80 से 100 कितना बढ़ गया? कितने दिन का बढ़ा? 2 दिन का। एक दिन का कितना? दिस इज इंपॉर्टेंट। मतलब आपका पहला पड़ाव क्लियर हुआ। हर सम में कॉस्ट स्लोप फाइंड करना है। ये नहीं दिखाया तो चलेगा, आपको ये दिखाना है। फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला तो अभी पहला सम क्या है, कितना भी करोगे तो आपको लॉजिक मालूम है तो फॉर्मूला याद हो गया। कॉस्ट कॉस्ट टाइम टाइम, कॉस्ट कॉस्ट टाइम टाइम, कॉस्ट को कॉस्ट से, टाइम को टाइम से। कॉस्ट कॉस्ट टाइम टाइम है। समझ में आ गया? पहला पड़ाव क्लियर। अब सेकेंड पड़ाव जो आपका फर्स्ट पार्ट में था नेटवर्क एनालिसिस में, क्या था? डायग्राम ड्रॉ करना। तो हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे। चलिए, तो 1 2 1 3 का मतलब क्या है? 1 से 2, 1 से 3। तो हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते। वन से 2, 1 से 3, 1 से 2, 1 से 3। डायग्राम क्लियर। फिर 2 से 4, 2 से 5, 3 से 4, 2 से 4, 3 से भी 4 है, 3 से 4 है, 2 से 4 है, बराबर है। 2 से 5 भी है सर, मैंने ले लो 2 से 5 भी ले लिया, बराबर। अरे समझा? 4 से 5 है, 4 से भी 5 है, बन गया डायग्राम। समझा? शेप इंपॉर्टेंट नहीं है, कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। यहां पे शेप जरा भी नहीं दिखना है। हो सकता है आपके टेक्स्ट बुक में शेप कुछ अलग रहेगा है। जाग जाओ बेटा, जाग जाओ। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? डायग्राम समझ में आ गया? इसमें कुछ भी डाउट? सिंपल सा डायग्राम आता है हमेशा। याद रखो, अगर क्रैशिंग आएगा ना तो क्रैशिंग में 90% डायग्राम सिंपल रहता है। वो डमी विमी का कंसेप्ट इसमें आएगा नहीं, बहुत कम चांसेस है कि डमी आता है।
इसमें डमी का रिक्वायरमेंट ही नहीं था। यहां तक क्लियर? पक्का 100%? डायग्राम क्लियर है? डमी में अभी तेरे को नहीं मालूम तो मत सोच भी मत, अभी जो पढ़ा रहा खाली इसी टॉपिक के ऊपर पूरा फोकस कर इमरान, कुछ नया दिमाग में आने ही मत दे, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके ऊपर पूरा फोकस रखो। आपको क्या सोचना है नहीं सोचना है कुछ भी नहीं, आज पूरा फोकस इस पे हो, ठीक है? डायग्राम समझ में आ गया? अब डायग्राम में नॉर्मल टाइम दिया गया है वो लिख दो ऊपर। नॉर्मल टाइम कितना है? 1 से 2 का नॉर्मल टाइम 8, बराबर है? इसके साथ क्रैश टाइम दिया गया है तो बाजू में लिख लो क्रैश टाइम। इसका क्रैश टाइम कितना लिख दिया मैंने? 6, ठीक है? 1-3 के पास जाओ, 1-3 के पास जाओ, क्या है नॉर्मल टाइम? 4। क्रैश टाइम कितना है? क्रैश टाइम कितना है? 2, बराबर है? चलो नेक्स्ट 2-4, 2-4 2, चलो लिख देते हैं। फिर 2-5 10, 3-4 कितना? फिर ये समझा? ये मैंने क्या लिखा? नॉर्मल टाइम। अब मैं सबका क्या लिख रहा हूं इमरान? क्रैश टाइम। 2-4 का क्रैश टाइम कितना है? 1। 2-4 यहां पे क्रैश टाइम है 1, बराबर? उसके बाद 3-4 3-4 का क्रैश टाइम 1, लिख रहा हूं ना? 2-5 का 5, इसका 1। ये नया था आप लोग के लिए, पार्ट 1 से पार्ट 2 में आपने नया क्या सीखा? नॉर्मल टाइम क्रैश टाइम, नॉर्मल टाइम क्रैश टाइम, नॉर्मल टाइम क्रैश टाइम, ठीक है? इधर अर्लीस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट फिनिश, अर्लीस्ट, वो कुछ भी नहीं सोचने का है, इतना हो गया। डायग्राम क्लियर है? पक्का? सेकेंड पार्ट हुआ, फर्स्ट पार्ट स्लोप, सेकेंड पार्ट डायग्राम, ठीक है? थर्ड पार्ट टेबल, बट उसके पहले नेटवर्क का पाथ बना लेते हैं, देन ये टेबल पे आ जाएंगे। नेटवर्क का पाथ मतलब रास्ता, यहां से चालू के वहां तक जाने के लिए कितने रास्ते, तो एरो डिसाइड करेगा। पहला है 1 2 5, 5 पे एंड हो गया, ऐसा सीधा सीधा रास्ता हुआ। दूसरा क्या है? 1 2 4 5, ऐसा भी जा सकता है। और क्या आएगा? 1 3 4 5, ठीक है? समझा? अब इसमें लिख लो एनटीसीटी। व्हाट इज एनटीसीटी? नॉर्मल टाइम क्रैश टाइम। चलिए 1 2 5, 1 2 5 का नॉर्मल टाइम कितना आएगा? 8 + 10 18, अरे हाँ 1 2 4 5, 1 2 4 5 में 8 2 10, 10 और 3, समझा? चलिए फिर है 4 + 5 कितना हुआ? 9 + 3 12, ये समझ में आ गया? चलिए क्या बात है। अब इसका सीटी निकाल लेते हैं, क्रैश टाइम। 1 2 5 का क्रैश टाइम कितना आएगा बताओ जरा? 6 + 5, हाँ 6 + 5 11, सेकेंड 6 + 1 + 1, 6 + 1 + 1, फिर 2 + 1 + 1, ये समझा? नॉर्मल टाइम क्रैश टाइम समझ में आ गया? कुछ नया डिफिकल्ट इधर तक लग रहा है क्या? लग रहा है? मेरे को भी नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है? नहीं। तो मैंने इधर नॉर्मल टाइम ले लिया, इधर मैंने क्रैश टाइम ले लिया। व्हाट इज माय सीपीएम? बताओ सीपीएम क्या है? सीपीएम क्या होता है? क्रिटिकल पार्ट मेथड, जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है। सबसे ज्यादा टाइम किधर लग रहा है? लग रहा है ना? तो मेरा ये जो रास्ता है, इस रास्ते को मैं क्या कहता हूं? सीपीएम, क्रिटिकल पार्ट मेथड या क्रिटिकल पाथ। हाँ डाउट बोलो ना। सीपीएम अगर हम लोग का वो 18 है तो सेम इक्वल अपना जो कॉस्ट टाइम वो भी इक्वल इसका बड़ा ही रहेगा ना? मैंने उसके बारे में अभी तक डिस्कस भी नहीं किया, आपको उधर कैसे डाउट आ गया? ये यहां तक क्लियर? बस अब मैं आ रहा हूं इधर। एनटी 18 है, मतलब नॉर्मली प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए कितना दिन लगने वाला है? अब आते हैं सीटी। सीटी मतलब क्रैश टाइम। हमेशा याद रखो, वहां पे जैसे मैक्सिमम लेते हो, यहां पे भी मैक्सिमम लेने का। तो मैक्सिमम क्या है इधर? मतलब ये है
कि आप आपका प्रोजेक्ट 18 दिन में कंप्लीट करोगे और हम बार्गेन करें, अरे कम करना कम करना कम करना, कम कम करते 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 कितना दिन तक ला सकते हो उसको? 11 दिन तक ला सकते हो। ये समझा? मतलब उसको बोलेंगे भाई तू कम कर कम कर कम कर, वो बेचारा कम करते 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 कितने दिन तक कम कर सकता है? जरूरी नहीं है कि सेम लाइन पे ही वो आए। 18 है तो 11 उसी लाइन पे, 11 इधर भी आ सकता था, इस पाथ में भी आ सकता है। ये पाथ का मेजरमेंट है, बराबर है? तो जरूरी नहीं कि सेम पाथ पे ही वो आए, ऐसा फिक्स नहीं होता है कहीं पे भी। मतलब सीपीएम 18 काउंट होगा, और अगर बाय चांस अगर वो नीचे 11 आता तो अपना क्रैश टाइम नीचे वाला काउंट होता है। क्रैश टाइम का मतलब भी उधर भी मैक्सिमम इधर भी मैक्सिमम ही लेना है और कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। उधर भी मैक्सिमम इधर भी मैक्सिमम, ये समझा? ये हो जाने के बाद ये टेबल पे आएंगे और ये टेबल अपना आंसर है, ये टेबल ही अपना आंसर है और इसके अंदर आंसर भरना डिफिकल्ट होता है। यहां तक तो बेसिक था, अब इसको मैं सिंपल कैसे कर रहा हूं जरा ध्यान देना। नंबर ऑफ, ये क्या दिया हुआ है? टाइम डेज में दिया गया है ना, पर डे दिया ना, तो नंबर ऑफ डेज का कॉलम बना लिया। नॉर्मली प्रोजेक्ट कंप्लीट करने को कितना टाइम लगने वाला है? 18 से चालू कर दो, 18 डेज लग सकता है, या तो फिर 17, या तो फिर 16, या तो 15, या तो 14, या तो 13, 12, 11। मतलब मैं क्रैशिंग का रिक्वेस्ट करूंगा तो 18 से 17 पे आ सकता है, फिर क्रैशिंग करूंगा 16 पे, फिर वो 15 पे, फिर वो 14 पे, फिर वो 13 पे, फिर वो 12 पे, फिर वो 11 पे। यस, वेरी गुड, अंडरस्टूड। मतलब चालू करेंगे सीपीएम से, एंड करेंगे क्रैश पे। समझा ये? पक्का समझा? फर्स्ट स्लोप, सेकेंड डायग्राम, डायग्राम से रास्ता, रास्ता में नॉर्मल टाइम, क्रैश टाइम। सोप्पा वाट रहा है? टेबल तक क्लियर हो गया? अजीम, कुछ भी डिफिकल्ट लग रहा है? 100% क्लियर है? इमरान खान पक्का? आर्यन, चलिए आर्यन, अब आगे बढ़ने से पहले एनसीसीसी दिख रहा है वहां पे, एनसी का मतलब नॉर्मल कॉस्ट, तो क्या करो, नॉर्मल कॉस्ट का टोटल ले लो। उसके लिए कैलकुलेटर नाम का प्राणी आता है, तो उसका टोटल है कितना आ रहा है? 580। क्या बात है, 580 आ रहा है। मतलब नॉर्मल 18 दिन का काम करो या कुछ भी काम करो, नॉर्मल खर्चा तो होने वाला ही है, तो नॉर्मल कॉस्ट सबके लिए लिख दो, कितना? 580। देखो टेबल लिखने का तरीका बता रहा हूं, टीचर्स बहुत कंफ्यूज करेंगे इसके अंदर, ट्रिक है ये, समझ लो काम हो जाएगा। नॉर्मल कॉस्ट लिख दिया। हमेशा याद रखो 18 दिन का काम करने के लिए क्या डेज क्रैश होगा क्या? मेरा नॉर्मली प्रोजेक्ट करने का काम कितना दिन का? 18 दिन। तो मैंने अगर कुछ क्रैश नहीं किया तो क्रैश का खर्चा आएगा क्या? तो हमेशा फर्स्ट क्रैश कॉस्ट इज ऑलवेज 0। तो 580 प्लस 0 कितना हो गया? उसके बाद आएगा खर्चा, कितना आएगा वो बाद में देखेंगे। पहला डायरेक्ट कॉस्ट समझ में आ गया, अभी इनडायरेक्ट कॉस्ट पे जाएंगे। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्वेश्चन में दिया रहता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट फॉर ₹70 पर डे। मतलब अगर आप काम करवा रहे हो तो आपको इनडायरेक्ट कॉस्ट कितना आने वाला है? ₹70 आने वाला है। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट एट द रेट कितना है? 70 पर डे। इधर कितना दिन लगने वाला है? तो 18 इंटू 70, ये भी कैलकुलेटर पे होता है क्या? अच्छा है, फटफट कैलकुलेट करेंगे। 18 इंटू 70, 1 2, फिर 17 इंटू 70, 1190, फिर हाँ जी 1120, फिर सब में 70 कम करते जाओ ना, अभी मल्टीप्लाई कर रहे, कॉमन सी बात है, ₹70 सब में कम होते जाएगा, एक एक दिन कम हो रहा है तो सबका 70 कम होएगा। तो 1020 में -70, 1050 -70, क्या बात है, -70 -70 840 और 760 कैसे आएगा? 70 आएगा ना? 70 भी नहीं आएगा, हाँ 70 ही आएगा। यहां तक क्लियर हो गया?
आपने आधा से ज्यादा काम कर लिया सॉल्व, अभी तक मैंने क्रैशिंग चालू भी नहीं किया, बट मैंने आंसर का आधा काम कंप्लीट कर लिया है। इतना आप लोग को करना है। ये फर्स्ट पार्ट समझ लो, सम का फर्स्ट पार्ट समझ लो। अब स्टार्ट होने वाला है क्रैशिंग। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, इसके लिए ध्यान से, यहां तक तो आप कर लोगे ऐसा मेरा अजम्पशन है। कॉस्ट स्लोप निकाला, डायग्राम बना के रास्ता ले लिया, नॉर्मल टाइम क्रैश टाइम ले लिया, नॉर्मल टाइम कितना क्रैश टाइम कितना मालूम पड़ के टेबल निकाला जिसमें नॉर्मल कॉस्ट सेम लिखना है। पहला हमेशा जीरो रहेगा, ये आपको पता है, क्लियर। उसके बाद इनडायरेक्ट कॉस्ट क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये 580 कैसे आया नॉर्मल कॉस्ट का टोटल करके, और वो सब जगह कॉमन रहेगा, ठीक है, पक्का। चलिए अब स्टार्ट करने जा रहा हूं क्रैशिंग। ध्यान से एक एक, जहां नहीं समझा मेरे को रुका देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, अब यहां पे जाएंगे। व्हाट इज माय क्रिटिकल पाथ? क्रैशिंग चालू होगा क्रिटिकल पाथ से ही। हमेशा क्रैशिंग किसको करना है? क्रिटिकल पाथ को ही करना है, ठीक है। अब एक है तो एक, दो है तो दो, तीन है तो तीन, जितने क्रिटिकल पाथ रहेंगे सबको क्रैश करना है। कब तक? जब तक आंसर नहीं आता है तब तक। ओके, चलिए देखते हैं पहला रास्ता। क्या है? 1 2 5, यहां पे लिख रहा हूं नेक्स्ट पेज पे। क्रिटिकल पाथ CPM क्या था? 1 2 5, यही था। तो इसमें कितने रास्ते? 1 2 और 2 5, दो रास्ते। तो इन दोनों का स्लोप कितना है वो चेक करता हूं। 1 2 2 5 ना, ऐसा कैसे होगा? दिया है क्वेश्चन में 1 5, ये जोड़िए ना, देखो ये रास्ता है ना, 1 2 2 5, ऐसा बन रहा है क्या रास्ता? समझ में आ गया। ये आपका क्रिटिकल पार्ट था ना बेटा, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। अगर ये है तो देखो, ये आपका क्रिटिकल पाथ है, ये रास्ता जा रहा है और ये रास्ता जा रहा है, ये आपका क्रिटिकल पाथ है। तो इसमें कौन से रास्ते बन रहे हैं? 1 2 और 2 5 बन रहा है ना खाली, समझा आपको? हाँ जी। तो 1 2 का स्लोप कितना? 50, और 2 5 का कितना? 60। तो इधर लिख दो, 1 2 को अगर आप क्रैश करते हो तो आपको कितने का खर्चा आ जाएगा, और 2 5 को करते हो तो कितने का खर्चा आएगा? क्रैश मतलब क्या है? दिन कम करने का रिक्वेस्ट करेंगे। तो हम 1 2 वाले से बात करें, ए भाई दिन कम करता है क्या? हाँ करेगा, 50 रुपए का खर्चा आएगा, एक दिन का 50 रुपए का खर्चा। भाई इसके बाद 60 रुपया खर्चा लेंगे, तो आप किसके पास जाओगे? क्यों सर? जिधर कम उधर ही जाएगा ना। मैं मतलब हमेशा क्रैशिंग किससे करने का? जिसका स्लोप कम है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? 1 2 को कम करना पड़ेगा। मतलब सीपीएम हम लोग को मैक्सिमम से लेना है और उस मैक्सिमम में से जो मिनिमम है CPM क्या कंफ्यूज हो गई? मैं कंफ्यूज नहीं हो रही, मतलब आपने बोले पहले बड़ा वाला क्रैशिंग CPM को करते हैं, हमने CPM ही लिया। ये CPM में जो लाइन था वो लिखा, क्रिटिकल पाथ लिखा, बराबर है। इसका क्या लिखा? स्लोप लिखा। स्लोप क्यों लिखा? बिकॉज अपने को क्रैशिंग करने का है। स्लोप में से मिनिमम लेना है। हाँ ठीक है, आपके भाषा में आपको समझा वो समझा, बराबर। तो इसका मतलब अब मुझे क्या डिसाइड करने का है? 1 2 को क्रैश करना है। अगर क्रैश करोगे तो खर्चा कितना आएगा? 50। तो भाई चलो ठीक है, 1 2 को कितने का खर्चा आएगा? 50 रुपए का। 18 से कितने पे आ जाएंगे? 17 पे आएंगे। एक ही दिन कम करेंगे ना, 50 रुपए कितने दिन का है? एक दिन का है ना। तो मैंने अज्यूम किया, मैंने क्या किया? 1 2 को क्रैश किया, 18 से मैं कितने पे आ गया? 17 पे आया। तो खर्चा कितना हुआ? एक दिन का 50 रुपया होगा ना। सर कैसे 50? अरे अभी तो आपने देखा, एक दिन का 50, एक दिन का 60। तो अपने को किसको क्रैश करना है? 1 2 को क्रैश करना है। तो अगर मैं 1 2 को क्रैश कर रहा हूं, मतलब 18 से कितने दिन पे आने वाला हूं? 17 दिन पे। तो खर्चा 50 रुपया क्रैशिंग का आएगा। अब ध्यान देना, क्रैशिंग कर रहा हूं मैं यहाँ पे। जी ये ले लेता हूं, चलो यहाँ पे 1 2 को क्रैश किया, तो 1 2 वाला लाइन है, इसमें नॉर्मल टाइम कितना था? क्रैश करो, 8 से एक दिन कम होके कितना हो गया? समझा? हो गया क्रैशिंग, दिस वाज क्रैशिंग।
क्रैश किया, एक दिन कम कर दिया, डन। समझा? समझा? पक्का? हाँ, चलो अब फिर से एनटी निकालेंगे, नॉर्मल टाइम। 7 + 10 कितना होगा? समझा? दूसरा रास्ता है 1 2 4 5, 1 2 4 5, 7 + 2 9, 9 + 3 12। समझा? इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि इसमें 1 2 है ही नहीं, तो इधर क्रैश होगा नहीं 1 2। स्टूडेंट को टीचर ऐसा है, मतलब टीचर यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है कि 1 2 जिधर जिधर उसको सबको क्रैश करो, ये सब डेट्स दिखाएंगे नहीं, खाली ऐसे ही बोलेंगे इसका डेट 13 था 12 हो गया, इसका 12 था इसका 12 रहेगा, 18 था 17 हो गया। हो गया हमारा पहला क्रैश डन। कुछ भी डिफिकल्ट लगा? अब बताओ, नया है ये, इसमें सबसे बड़ा रास्ता क्या है? तो सीपीएम क्या है? फिर से ये, मतलब फिर से इसी को क्रैश करने का है। बोल ना, मेरे को पूछ इमरान, बोल। क्रिटिकल इज ऑलवेज बिगर। क्रिटिकल पाथ मतलब सबसे बड़ा रास्ता, सबसे बड़ा रास्ता इसमें क्या है? तो अभी सेकंड, ये फर्स्ट क्रैशिंग हो गया, 18 से हम लोग कितने पे आ गए? 17 पे। अब ये नया टेबल आया, अब फिर से इसको क्रैश करने का है, तो वापस से सीपीएम में यही यूज करूंगा मैं, वापस से ये यूज करूंगा, मतलब वापस से यही दो रास्ते मिलेंगे, और ये दो रास्ते का खर्चा भी यही है, तो इसमें सबसे कम क्या है? तो वापस से किसको क्रैश करने का है? 1 2 को ही क्रैश करना है, और 1 2 को क्रैश करना है तो खर्चा कितने का आएगा? 50 का। खर्चा आएगा 50 का। मैं पागल हो गया ना, इसके लिए लिखा, ध्यान दे। 100 क्यों लिखा सर? एक दिन का 50 हमेशा क्रैश कॉस्ट क्यूमुलेटिव होता है। क्यूमुलेटिव होता मतलब पहले 50 था, बोला अभी 2 दिन खर्चा कम होएगा, मतलब और 50 आया, तो पहले 50 हुआ, अब और एक दिन कम किया तो और फिर 50 आया। अगर 60 होता तो ये कितना लिखता मैं? 110। 50 + 60 कितना हो गया? पहले एक दिन का 50, अभी और खर्चा कर रहा हूं, और एक दिन कम कर रहा हूं, तो और एक दिन का कितना उसने मांगा? और 50 ही मांगा ना। अगर 60 मांगता तो मैं 60 ऐड करता, नहीं, ये क्यूमुलेटिव है ना, तो क्रैशिंग इज ऑलवेज क्यूमुलेटिव। एक दिन का खर्चा कितना आया था इमरान? 50 आया था, उसे बोला सर वापस से क्रैश करो, मेरा और कितना लेगा सर? और 50 लेगा, मतलब 2 दिन का खर्चा कितना हो जाएगा इसको? अगर 60 रुपया रहता तो एक दिन का 50 सर, दूसरा और एक दिन कम करेगा, तो अभी वो भाड़ा ज्यादा मांग रहा है सर, 60 रुपया मांग रहा है, मतलब 2 दिन का कितना हो जाएगा? 110। मतलब जो भी तुम स्लोप लेते हो, वो स्लोप को क्या करना है? ऐड ऑन करना है। समझा? तो यहां पे जब मैं स्लोप को ऐड ऑन कर रहा हूं तो 50 था और कितना 50 ही आ रहा है, तो 50 + 50 कितना हो गया? 100 रुपया। समझा? किसको क्रैश करना है? फिर से 1 2 को ही क्रैश करना है। हाँ जी, तो फिर से इसी को क्रैश करना है। 7 का ये कितना हो जाएगा? हमेशा याद रखो, जब भी नॉर्मल टाइम क्रैश टाइम इक्वल आ गया तो अब इसे क्रैश आगे नहीं कर पाओगे। कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं, मैंने 6 दिन कम किया, समझ में आ गया? कुछ नहीं बोला मैंने, एक दिन कम किया, मेरे को मालूम था क्वेश्चन आ जाएगा। 6। चलिए अब आ जाओ और इधर रास्ता बताओ नया। 6 + 10 16 हो गया, फिर 6 + 2 + 3 हो गया 8, 8 + 3 11 हो गया। ये भाई साहब को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब जो बोल रहा हूं जरा ध्यान रखो, जब भी नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम इक्वल होगा, इसका मतलब अब इसे क्रैश नहीं कर सकते। जब इसे क्रैश नहीं कर सकते, इसे चौकड़ी मार देंगे, कट कर दिया। आपको भी ऐसा डायग्राम में करने का है, इसका मतलब अब ये क्रैशिंग नहीं कर सकते। अगर ये क्रैशिंग में सिलेक्ट होगा भी तो इसे आप क्रैश नहीं कर सकते हो। समझा? डन। चलिए काम खत्म। अब फिर से इधर लेते, सबसे बड़ा नंबर क्या है? तो अब नया सीपीएम तो क्या है? 16 11 12, ये इक्वल हो गया, मतलब अब इसको क्रैश नहीं कर सकते। कभी भी किसी वो रास्ते में दिखेगा भाई साहब, नहीं आपको अब क्रैश नहीं करना है। अब वंस अगेन इसमें सबसे बड़ा क्या है? 12। पर आपने बोला ना इसको क्रैश नहीं कर सकते। सबसे बड़ा क्या है? 16। तो मेरा सीपीएम का रास्ता यही है। सीपीएम क्या है? क्रिटिकल पाथ क्या? यही है ना, यही है।
मतलब फिर से यही रास्ता बनेगा, बट इस रास्ते में इसको क्रैश, क्योंकि ये पूरा जीरो हो चुका है, 6 और 6 मतलब जीरो हो गया, मतलब अब क्रैश किसको करना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता वही है और उसमें से 1 2 खत्म हो चुका है। अब क्या बचा उसके पास, 2 5। अब 2 5 को क्रैश कर सकता हूं क्या नहीं वो देखूंगा, अगर कर सकता हूं तो उसका खर्चा कितना आएगा, 60 रुपए का। देखो 2 5 के पास जाओ, 2 5 के पास गया, 2 5 सर 10 दिन का उसने टाइम लिया, 5 दिन तक क्रैश कर सकते इसको, मतलब दिस कैन बी डन द क्रैशिंग, कर सकते क्या नहीं। एक दिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब कम करेंगे, तो एक दिन कम करेंगे तो खर्चा कितने का, 60, तो 100 था, अब ये खर्चा कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, और इसका एक दिन क्या होगा, कम हो जाएगा, किसका, 2 5 का, तो ये कितना दिन हो जाएगा अब, तो इसी को क्रैशिंग कहते हैं, समझा। अब 2 5 किधर किधर है देखता हूं, 1 2 5 एक दिन कम हो जाएगा, तो ये कितना दिन हो जाएगा भाई, 15 दिन। 2 5 इधर है क्या, नहीं, ये ऐसा गया ना, तो ये होगा 6 + 2 + 3 कितना, 11। इधर कुछ है क्या, नहीं, देख लो 2 5 जिधर है उधर ही कम होगा, क्लियर है, समझा। आर्यन क्या बोलना, क्या समझाओ बोल, कुछ नहीं, ये ले 6 + 9 कितना, हाँ, और कुछ नहीं, मैंने तो कुछ है, तू रास्ते से टोटल करते जा बस, 6 + 2 + 3 4 प्लस, हाँ 1 2 कैंसिल हुआ है, मतलब वही सिर्फ लेना नहीं ना, ऊपर का बाकी सब लेना है, मतलब वो कॉस्ट स्लोप है ना, हम ले रहे हैं, कॉस्ट स्लोप में अभी 1 2 का स्लोप नहीं आएगा, बाकी अभी बाकी जितना है वो सब आते जाएगा, क्योंकि भाई ये जो है इसका क्रैशिंग पूरा हो गया, 8 से 6 दिन तक आ गए ना, 8 से 6 दिन तक आप इसको क्रॉस करने वाले है क्या, नहीं, तो इसका खर्चा अब अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो लोग है उसका ही खर्चा काउंट करने का है, अरे समझा। अब फिर से सीपीएम 15 ही है, मतलब फिर से रास्ता वही है, 1 2, बट 1 2 तो क्रैश नहीं कर सकते, तो किसको, 2 5 को एक दिन से कम करना पड़ेगा, तो फिर से खर्चा कितना, 60 रुपए का ही आएगा, 160 में और 60 ऐड करेंगे तो 220 रुपया हो जाएगा, तो ये यार क्या बात है, तो ये हो गया तुम्हारा 220। क्रैशिंग एक दिन फिर इधर कम हो जाएगा, 9 का कितना हो जाएगा, 8। अभी भी इसको क्रैश कर सकते हो आप, अगर ये रास्ता चुना गया तो 15 का एक दिन कम हो जाएगा, इसमें 2 5 है क्या, तो ये जैसा है वैसे ही, इसमें 2 5 है क्या, नहीं, जैसा है वैसे ही, समझा। ये वर्किंग का पार्ट है, आंसर ये और ये आंसर है, समझ में आ रहा है आपको, ये आंसर, ये आपको वर्किंग मैंने बना के दिया है कि आपको कैसे करने का क्रैश। अब फिर से सीपीएम यही होगा, तो 1 2 2 5 1 2 तक वापस से 2 5 करना है क्रैश, एक दिन और कम करेंगे तो इसमें 60 रुपया और ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा, चलिए ये हो जाएगा 280, समझ में आ रहा है, 280 मतलब ये 8 का अब कितना हो जाएगा भाई, 8 का ये हो जाएगा 7, अभी भी इसको टाइम है, 5 दिन तक का टाइम है, मतलब और क्रैश हो सकता है, तो ये यस वेरी गुड, तो ये हो जाएगा 14 का, ये हो जाएगा 13, ये 11 और ये 12, ठीक है, समझ में आ गया, समझ रहा है ना। अभी ट्विस्ट इसके आगे आने वाला है, यहां तक तो क्लियर हमने कर लिया। अब फिर से सीपीएम में यही रास्ता है, यही रास्ता है ना, वापस इसी को क्रैश करने वाले भी 60 और ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 340, एक दिन कम कर देंगे भाई, जैसे एक दिन कम करेंगे तो 6 दिन हो जाएगा, और 6 दिन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12, ये होगा 11, ये होगा 12। अब ट्विस्ट क्या हुआ, सीपीएम 2 हो गए, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, ये भी, तो अब रास्ते कितने हो गए इसके पास, 2 रास्ते हो गए। पहले क्रैशिंग में एक अकेला चल रहा था, अब और एक रास्ता जुड़ गया मेरे साथ, तो अब दोनों को साथ में लेंगे और दोनों का खर्चा निकालेंगे, जो सबसे कम खर्चा रहेगा उस रास्ते को क्रैश करेंगे। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाएगा, जरा ध्यान देना। 1 2 5 एक रास्ता ये है, और एक रास्ता था 1 3 4 5, देख लो ये 2 रास्ते थे ना, बराबर। अब इन दोनों रास्ते को कैसे क्रैशिंग करते, ध्यान से ये समझ गया मतलब टॉपिक हो जाएगा। इसमें क्या था, 1 2 2 5, इसमें क्या था, 1 3 3 4 4 5,
इसमें से क्रैशिंग किसको नहीं कर सकते? कर सकते हैं क्या? नहीं। अब बनाना क्या है? कॉमन देखना है। कुछ कॉमन है क्या दोनों में? कुछ भी कॉमन है क्या? पहले कॉमन ढूंढने का। कॉमन है क्या? नहीं। अभी अनकॉमन का जोड़ी बनाने का। तो जोड़ी में बनेगा 2 5 के साथ 1 3 का जोड़ी बनाना, फिर 2 5 के साथ 3 4 का जोड़ी, 2 5 के साथ 4 5 का जोड़ी। समझा ये जोड़ी? अगर 3 रास्ते होते तो जोड़ी कितने का बनता? 3 का। इसका इसका और एक तीसरा ज्वाइन करते। मतलब यहाँ पे मैंने दो दो ऐड किया है बिकॉज 2 रास्ते थे। 3 रास्ते होते तो इधर कितने जन को हम ऐड करते? 3 जन को। तीनों का कॉमन जोड़ी बनाते आप। हाँ समझा? 3 जन को मत 2 का समझ गया, 3 का मत, 2 का समझ में आया। ज्यादा नहीं सोचने का, जो अभी समझा वो समझा आपको बस। चलिए अब हम जाते हैं 2 5 और 1 3 में। 2 5 का स्लोप का खर्चा कितना है? 60 रुपया। और 1 3 का कितना है? 100 रुपया। तो 60 रुपया प्लस 100 रुपया कितना आएगा इसका खर्चा? अगर इसको क्रैश किया तो 160, क्योंकि 2 रास्ता है ना, और दोनों साइमल्टेनियस चल रहा है तो दोनों को क्रैश करना पड़ेगा, इसलिए दोनों का खर्चा कितना है? 160 रुपया। फिर 2 5 का तो 60 है, 3 4 का कितना है चेक कर लो बाबा। 3 4 3 4 3 4 25, तो ये हो गया 85। समझाइए। नेक्स्ट उसके बाद क्या है चेक करो। 4 5 का 10 है, 60 प्लस 10 इक्वल्स टू 70। वो बोल रहा है भाई दो तुम्हारे रास्ते क्रैश करो, खर्चा इसको क्रैश किया तो 160, इसको किया तो 85, इसको किया तो 70। आप किसको क्रैश करोगे? 70 को, मतलब 2 5 एंड 4 5 दोनों को एक एक डेज कम करेंगे। समझा? और खर्चा कितना आएगा? 70 रुपए का खर्चा आएगा। तो भाई 370 प्लस 340 प्लस 70 410 ही आएगा शायद। अब एक एक दिन कम करने का है, हाँ या नहीं? हाँ पीछे ले ले। इसमें हम लोगों ने 2 5 और 1 3 को सब लिया, तो ये सब 1 3 3 4 नहीं होगा, ये अलग इसमें इसके लिए बात है। वो अलग बात है ना, ऐसा उसकी जोड़ी पूछ रहा है सर, जोड़ी नहीं बनेगा ना। 1 3 1 4 का नहीं जोड़ी बन सकता है, ऐसे वही पूछ ये सिंगल इसके साथ जोड़ी बनाने का ना। दो अलग रास्ते थे ना। दो रास्ते को जोड़ने का। हाँ जी। पूछा इसमें 3 थे, एक ही काट रहे सब, तो 2 बचते हैं ना। क्या बोला? अभी इधर आपने एक काट किया ऊपर 1 हाँ, तो और एक बचता हम लोग का। अगर इधर रहता तो पहले 1 2 के साथ सब जोड़ी बनाता, फिर 2 5 के साथ सबकी जोड़ी बनाता, दो रास्ते को अपने अंदर। अभी इन दोनों का जोड़ी थोड़ी बना सकता हूं मैं। हाँ जी, एक ही पाथ में दो जोड़ी नहीं बना सकते अपन। एक पाथ है तो सिंगल चलेगा वो, ये अकेला रहता तो अकेला ही चलता ना। ये इसके साथ थोड़ी जोड़ी बनाते अपन, खुद को खुद के साथ थोड़ी बना सकते अपन, कोई साथ में चाहिए। सिंगल चल के कोई मतलब नहीं है। चल आते यहाँ पे आगे एक एक दिन कम करने का है। किधर? 2 5 में और 4 5 में। 2 5 4 5 एक एक दिन कम करेंगे भाई। 2 5 में एक दिन कम करेंगे तो ये 5 हो गया, 4 5 में एक दिन कम करेंगे 2 हो गया, बराबर। तो भाई ऊपर का खत्म, क्या बात है। वैसे प्रॉब्लम भी खत्म, 11 दिन तक ही क्रैश करना था, ये भी खत्म हो गया। मतलब आगे नहीं लिखा तो भी चलेगा, और किया तो ये 11 हो जाएगा। ये 11 था और ये 11 हो जाएगा। हो गया 11 दिन तक क्रैशिंग। समझ में आ गया? अब क्या? कॉस्ट निकालते। 580 प्लस 50 कितना हो गया भाई? 630, बराबर ना। प्लस करने का भी कुछ नहीं, नॉर्मल कॉस्ट प्लस क्रैश कॉस्ट और टोटल कॉस्ट आ जाएगा। 580 प्लस 100 680, 580 और 160 740, 740 ना। 80 प्लस 60 580 220, तो ये 600 800, ये हो जाएगा तुमको 7 8 8 960 कैलकुलेटर में है ये सब। 0 12 8 9 शायद, देखो 9 नहीं 10 आएगा, 1020 हो जाएगा शायद। देखो टोटल करो, 1020 रहेगा। ये कितना आ रहा है? 920 बराबर है 9
90। ठीक है, ओके, ये समझा, पक्का समझा। अब इधर आते, डायरेक्ट कॉस्ट कितना है 580, इनडायरेक्ट कॉस्ट कितना है 1260, दोनों को ऐड करो टोटल कॉस्ट मिलेगा 580 प्लस 1260। फटाफट से कैलकुलेटर पे, कैलकुलेटर 1840, 1920 प्लस 630, 1190 प्लस 630 कितना? 2550। नहीं बेटा, ज्यादा बोल दिया तूने। 1920 प्लस 630 1820, और इधर प्लस करो 1800 रहेगा, 1800। 1790 आएगा इधर, 1790 आ रहा है ना, क्या 80? 90, फिर 1780, देख लो, करके देख लो, बताओ मेरे को। 770 लिखा है, पक्का? देख लो फिर, तुम लोग में गड़बड़ है फिर। ये 1780 बराबर है क्या फिर? ये फिर इधर मिस्टेक है, टोटल करो ना आराम से। 740 प्लस 1050 कितना आ रहा है? आप लोग टोटल करो, लास्ट पार्ट है भाई। 9619 वाला 1870, ये 13 वाला 1800 तक बराबर है ना, ये 1800 तक बराबर है। अब प्लस करो ना, 1050 प्लस 740 980 प्लस 800 1780, ये 1780 दिख रहा है मेरे को। 1800 हो गए यहाँ पे, 1870, फिर यहाँ पे भाई इधर फिर कैलकुलेशन मिस्टेक है, इधर कैलकुलेशन मिस्टेक है, इधर करो फिर भी, बोलते जाओ। 1760, फिर 1760, पक्का? एक बार खाली चेक करना मेरे को, 13 वाले डे में कुछ तो करेक्शन दिख रहा है, फिर भी एक बार टेक्स्ट बुक दे दो खाली मेरे को, बाकी मेरे को प्रॉब्लम नहीं लग रहा। कौन सा सम था ये? बोला टोटल मिस्टेक किया है आपने किधर? तो कौन सा डेट? 13 वाला ना, 1770 ही आता है वहां पे, कैलकुलेशन मिस्टेक किया है यहाँ पे। ये 1800 है ना, 1800 यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक किया है कुछ तो। 960 नहीं आता है वहां पे, 860 आता है यहाँ पे, 860 आता है। यस 860 आता है, बोला ना कुछ तो मिस्टेक किया है। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे 860 आएगा, और 580 प्लस 280 700 और 160 हो गया ना, 860। बाकी पर प्रॉब्लम नहीं है, तो इधर का खर्चा आ जाएगा आपको 1770। वही मैं बोला कुछ तो गड़बड़ है। अब मेरे को इतना कॉन्फिडेंस क्यों था वो भी मैं आपको एक्सप्लेन, आपको भी सेम कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 1770 मैं बता रहा हूँ। यस, आप देखो जैसे जैसे क्रैशिंग करते जा रहा हूं मैं, मेरा जो कॉस्ट है ना वो कम होते एक पॉइंट तक कम होगा और उसके बाद बढ़ना चालू हो जाएगा। एक पॉइंट तक कम होगा एंड देन द कॉस्ट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, और जहां पे वो इंक्रीज करने जाएगा अपने को क्रैशिंग बंद कर देने का। अब देखो हमने 18 से चालू किया क्रैश करने के लिए, 40 का 20 आया, 20 का 1800, 1790, 80, 70, 60, अब फिर से 60। अगर आपका डेज अभी इसके आगे बढ़ता ना, ये कॉस्ट बढ़ते जाता। मतलब हमको नॉर्मली कितने दिन, यहां तक तो ठीक था, यहां तक ठीक है। अब इसके बाद जो भी डेज लोगे ना, आपका कॉस्ट क्या रहेगा? बढ़ जाएगा। अभी इसमें तो 11 तक ही था, अगर और 10-9 रहता तो आप देखना इसका कॉस्टिंग बढ़ता। मतलब इसके बाद से कॉस्ट क्या होने वाला है? इंक्रीज होने वाला है। तो अब क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है फॉर द डेटा गिवन इन द टेबल बिलो ड्रॉ द नेटवर्क क्रैश सिस्टमैटिकली द एक्टिविटी एंड डिटरमाइन द ऑप्शनल ड्यूरेशन एंड द कॉस्ट। हमारा नॉर्मल ड्यूरेशन कितना था? 18 था। क्रैश कितने दिन तक कर सकते हम लोग? 11 दिन तक कर सकते। ऑप्शनल ड्यूरेशन कितना आएगा?
11 डेज और उसका कॉस्ट कितना आएगा 1760। तो इसका आंसर आपको कैसे प्रेजेंट करना है, द प्रोजेक्ट कैन बी crash up to 11 days and the cost for 11 days would be 1760। ऐसा ही आपको सेंटेंस स्टेटमेंट में लिख के दिया गया है। समझ में आया क्या? समझा क्या किया? फर्स्ट पार्ट मैंने स्लोप किया, सेकंड मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, रास्ता निकाला, रास्ता का नॉर्मल टाइम कितना, क्रैश टाइम कितना, ओवरव्यू दे रहा हूं, नॉर्मल टाइम क्रैश टाइम बराबर है। फिर नॉर्मल टाइम मालूम है नंबर ऑफ डेज में, नॉर्मल से क्रैश तक में आ गया, ये लिख दिया। नॉर्मल कॉस्ट लिख दिया टोटल करके। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्वेश्चन में दिया था, उसको नॉर्मल डे से क्रैश टाइम तक का कॉस्ट निकाल लिया। आपका टेबल यहां तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद सीपीएम से क्रैशिंग चालू करें, जितने रास्ते उसमें, एक रास्ता है, दो रास्ता है, तीन रास्ता है, उसका जोड़ी बनाओ और क्रैशिंग कर दो। बात समझ में? एक एक दिन का क्रैशिंग करते जाओ। क्रिटिकल पार्ट और ये सॉरी नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम इक्वल है, चौकड़ी मार दिया, कट हो गया, भाई इसको क्रैश नहीं कर सकते। समझ में आ गया? फिर जैसे जैसे जोड़ी जाती जाएगी वैसे वैसे जाता है। देखो ये मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो समझने के लिए। एनटी से सिटी तक का गैप रखो, 10-12 दिन का गैप रखो, मतलब ज्यादा जगह छोड़ो ताकि आपको ये लिखने को, प्रेजेंट करने को इजी हो सके। समझ में आया क्या? तो इस तरह से आपका क्रैशिंग हो सकता है। देखो मैंने ये पूरा एकदम एक टेबल पे लाके दे दिया, ऐसा आप प्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर है क्या? पक्का। आज के लेक्चर में इतना ही करता हूँ। फुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।